वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेजेस और कमेंट्स थे कि आप जो है कंटिन्यू रखो क्लासेस। देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इंडिविजुअली, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं तो ये पॉसिबल नहीं है क्लासेस। और वैसे भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, पिछले 2-2.5 साल से एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होंगे लेक्चर। बस मेन चीज़ होती है, मेरा मकसद ये था लेक्चर्स बनाने का कि आपको बताया जाए भाई साहब ऐसे पढ़ते होते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे नहीं, ऐसे पढ़ते होते हैं। ये बस बताना था आपको। बाकी क्लासेस इट इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है 30-40 दिन बचे हैं इसमें। अगर मैं रात दिन भी क्लासेस डालता हूँ तब भी पॉसिबल नहीं होता कि सिलेबस कवर हो सके। स्ट्रैटेजी मेन चीज़ होती है, एक तरीका होता है पढ़ने का, वो आपको बताना मेरा मकसद था। और होपफुली कुछ एस्पिरेंट को हमारी चीज़ें समझ भी आ रही हैं। 40 दिन की स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, किसी ने अमल नहीं किया, क्योंकि एक हसरत जो है ना हम लोगों में पड़ी हुई है ना कि हमें जब तक एग्जाम आ नहीं जाता सर के ऊपर, रोल नंबर हाथ में आ नहीं जाता, तब तक हम नहीं यकीन करते कि एग्जाम होगा। तब हम कहते थे कि नहीं भाई बर्फ हो जाएगी, और नहीं जी ये हो जाएगा, और नहीं जी इलेक्शन हो जाएगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये इसी वजह से तो हम लोग पीछे रह जाते हैं, इसी वजह से तो सिलेक्शन नहीं हो पा रही, इसी वजह से तो तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही। सबसे पहला काम ये होता है कि आपको ये माइंड में सेट करना कि एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है। अब 40 दिन बच गए हैं। आज मेरा गला खराब, सॉरी फॉर दिस। स्ट्रैटेजी आप ये अपनाओ, या किसी तरह की भी स्ट्रैटेजी हो, मकसद ये रहता है कि स्ट्रैटेजी हो, एक टाइम टेबल हो, उससे आप बंधे रहते हो उसके अंदर, और आपको टाइमली काम करना होता है, टारगेट सेट होता है, उस पर काम करना। अदरवाइज आपको यकीन मानो, मेरी बात कसम करके कहता हूँ, 40 दिन निकलने में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वैसे भी सर्दियों के दिन है, सुबह होती है शाम हो जाती है, पता भी नहीं चलेगा, और एग्जाम आ जाएगा और आप सोचते रह जाओगे ओ यार रिविजन ही नहीं हो पाई, तो कैसे होगा। तो यही मेन चीज़ है कि आपको समझना है कि एग्जाम होने वाला है। आपने 30 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट हैं, बाकी जो है आपके सामने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जीके का मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कंप्यूटर का बिल्कुल कोई शक की जरूरत नहीं है, नोट्स और वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें कवर हैं। इंग्लिश का भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अभी स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस हम रख रहे हैं, स्टार्ट किया हमने। अकाउंटेंसी और साइंस की बात करें तो ये आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं है स्टार्ट करने की, ऑलरेडी आपको अच्छे लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पढ़ने वाला आप बन जाओ, तरीके से पढ़ो, टाइम निकालो। टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा टाइम निकालो, 8-10 घंटे टाइम दोगे तो समझ आएगी चीज़ों को समझना होता है, उसके पीछे पढ़ना होता है कि भाई समझना ही समझना पड़ेगा। जीके का आपको हमने लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जैक्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। उसमें जस्ट आपको थोड़ा सा करंट का हमने भी दिया है, और थोड़ा सा एडिशनली अपने लेवल पे भी करंट ऐड कर सकते हो, जिसमें 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट कवर है। वर्ल्ड अगर आप ज्योग्राफी चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, कि मैंने ऑलरेडी जो है आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, सारी चीज़ें आपने ऑलमोस्ट तैयार भी की हुई है। तो अच्छे से इसको पढ़ें, एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करें, वीडियो लेक्चर्स भी एक बार 2x की स्पीड में या 1.5x की स्पीड से देखकर साथ में नोट्स को रीड आउट करें। और अगर हम बात करें नेक्स्ट अकाउंटेंसी की, डिफरेंट चैनल्स पे आपको अकाउंटेंसी मिल जाएगी। एक चैनल पे जाओ, 2 चैनल आप सपोज सेलेक्ट कर लो, कोई से 2 जो आपको लगता है अच्छा समझा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट देखो। पहले थ्योरी की प्लेलिस्ट, फिर एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट, 2 प्लेलिस्ट, 2 चैनल पे 2 प्लेलिस्टें आपको मिल जाएंगी। नोट्स हम भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में वो नोट्स रखो जो अपने एडिशनली नोट्स है उसको भी आप साथ में कवर अप करें। और एक प्रॉपर टाइम देख के भाई हाँ इतने देर में अकाउंटेंसी करनी है। इंग्लिश की पिछले VLW एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में मार्क खा गए थे, तो इंग्लिश को क्योंकि बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। इंग्लिश में भी कभी कभार जैसे कि अभी देखने को मिला है, इसमें भी धोखा हो जाता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान से प्रिपेयर करना है। स्टैटिस्टिक्स की हमने क्लासेस स्टार्ट की थी। आपको मैंने बताया, ये जो पहला टॉपिक है प्राइमरी सेकेंडरी डाटा मेथड ऑफ कलेक्शन, ये जो 3 टॉपिक आते हैं इस पे हमने लेक्चर डाल दिया है, लेक्चर नंबर 1, और इसी में से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा, ठीक है। बाकी हमने कुछ जो है टॉपिक डेमोग्राफी और सेंसस, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया पहले से। बाकी कुछ टॉपिक है, कुछ मैथमेटिक पोर्शन जैसे थ्योरी प्रोबेबिलिटी, हम मैथमेटिक पोर्शन नहीं हम कवर करेंगे, बाकी हमने नोट्स में कवर किया है, वो आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो। मैथमेटिक जो है अपने लेवल पे आप देख लो, 10 नंबर का, इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 3-4 नंबर आप किसी तरह से इसमें से निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, एक कंप्यूटर हमने पढ़ा दिया है, बिल्कुल शक की बात नहीं है। 28 मार्क्स 30 में से स्टूडेंट्स ने लाए हैं। जनरल साइंस के हमने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जिसमें से इजीली सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के हमारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हैं, यहाँ पर हमने कवर किया था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर और इसका इंडिफरेंस कर्व का हमने कवर कर दिया। फैक्टर प्राइसिंग का भी हम जो है इसका दूसरे लेक्चर में हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉ प्रोडक्शन जो है इसको हम कवर कर देंगे, जो हमारा आ जाएगा आज ही या कल तक आपको लेक्चर मिल जाएगा। तीसरे में हम फैक्टर्स मार्केट के रिलेटेड डालेंगे, तो ये हम होपफुली कवर कर देंगे। तो मेन चीज़ ये है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि हमने काफ़ी मेहनत करके इसके एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। लेक्चर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी और साइंस के अकाउंटेंसी एंड साइंस के अभी वीडियो लेक्चर्स पॉसिबल नहीं है। बाकी जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह के हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के हम अभी कर रहे हैं अपलोड, तो ये कवर अप हो जाएगा। आप नोट्स के थ्रू इसको पढ़ो, लेकिन टाइम टेबल बना के पढ़ो। ये हमने नोट्स कवर किए हैं। देखो बहुत से स्पेंड करके भाई यही पढ़ने सिलेक्शन, ये कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि 1 रुपये का कंटेंट डालते हैं, 1 रुपये का भी ना उसकी कीमत हो, ऐसी चीज़ें डाल देते हैं इधर उधर से कॉपी पेस्ट, फिर भी दावा करते हैं भाई ये पढ़ लो तो हो जाए। वो हमारा काम नहीं है। हमने दावे के बगैर, आपने देखा VLW हमने कंप्यूटर जो पूरा नोट्स प्रोवाइड किए हैं, 28 नंबर 30 में से स्टूडेंट्स ने लाए हैं। तो हमारा ये वो दावे वाली बात नहीं होती, ये JSSB को पता है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये पढ़ लो क्या हो जाएगा। ये तो बड़ी बड़ी बुक से भी उठा लो,
अपनी तरफ से आपने पूरी 100% हमने लगाई, आपने भी लगाओ और बाकी किस्मत पे आप छोड़ दो। ये हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसमें ऑलमोस्ट कवर किया जाए सिलेबस। कुछ एक आध टॉपिक जो एक दो बच जाते हैं तो छोटा मोटा वो अपने लेवल पे भी आप कवर अप कर सकते हो। बाकी हमने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट किया जाए। तो ये आप ज़रूर पढ़ें। साथ में जो जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश की वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड हैं, ये आप पढ़ सकते हो। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स की अभी हम अपलोड कर रहे हैं। साइंस और कंटेंसी आप अपने लेवल पे देख लो, मैथमेटिक्स, साइंस, कंटेंसी के वीडियो लेक्चर्स कैसे आपने देखे। नोट्स हम आपको यही साथ के साथ सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो लेक्चर क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है वीडियो लेक्चर में बनाने, इसको स्लाइड्स बनाना, रिकॉर्डिंग करना, उसको सेट करना, तो ये अपलोड करना, ये सारा टाइम जो है मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हमने वीडियोस कम रखी हैं और नोट्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से कंटेंट जो है एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड किया जाए। आप अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपर रखें और अपने दिमाग और दिल में ये बिठा लें कि एग्जाम जो है जनवरी के एंडिंग में, होपफुली 28 जनवरी तक एग्जाम होना है। तो ये चीज़ जब तक आप माइंड में सेट नहीं करोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। पहले ये चीज़ सेट करो, फिर उसके बाद प्रिपरेशन। पहले माइंड में ये चीज़ बिठा लो कि एग्जाम होना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके। इररिलेवेंट क्वेश्चन ना करें प्लीज, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको सिर्फ नोट्स लेने तो सिंपली आप लिख सकते हो FA नोट्स, या फिर अगर आपको स्टॉक असिस्टेंट लेने तो लिखो स्टॉक असिस्टेंट नोट्स। तो बस बाकी जो है आप फालतू चीज़ें बोलोगे या इधर उधर की, बस सिलेक्शन हो जाएगा। कितने हैं पेजेस भी मैंने लिख लिया, बार पूछते हैं कितने पेजेस, क्या कैसा है, डेमो बताओ, ये बताओ। चैनल पर विजिट करो, वीडियो देखो, अच्छा लगे, पता होना चाहिए टीचर कौन है, सही पढ़ाता है कि इसको कोई पता भी है कि ऐसे उठ के आ गया। ये चीज़ें आपको पहले पता करके फिर आपको मैसेज करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।